हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी नाउन सीरीज़ है उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। और जैसा कि आपको पता है कि हम रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का हम एक कंप्लीट कोर्स कर रहे थे और उसी के अंतर्गत हमारा एक नाउन सीरीज़ चल रही थी जिसके ऑलरेडी हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये इसका 6th वीडियो है। और इस वीडियो में हम इसके जो नाउन की जो एक्सरसाइज हैं, इसके काइंड्स हम देख चुके हैं, उनके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, उनकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे के सारे नाउन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी आप प्लेलिस्ट में जाके नाउन से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लेके आएंगे और एक एक सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा नाउन कौन सा है। और तो आप एक तरह से ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कि ये जो नाउन है वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो देखिए पहला हमारा सेंटेंस आया है द क्राउड वाज वेरी बिग। इस सेंटेंस में जो एकमात्र नाउन है वो है क्राउड। तो आप सोचिए और बताइए कि कौन सा नाउन है। बिल्कुल सही, आपका ये जो नाउन है वो एक कलेक्टिव नाउन है। देखिए क्राउड क्या होता है कि क्राउड जो होती है लोगों की भीड़ होती है। क्राउड में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, लोगों का एक समूह होता है। तो जब हम समूह की बात करते हैं तो दैट नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसमें जो हमारा जो नाउन है वो नाउन है हमारा ट्रूथ। और ट्रूथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक क्वालिटी होती है, जो सच्चाई जो है वो एक अपने आप में एक क्वालिटी है और क्वालिटी के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ करते हैं। तो जो ट्रूथ जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें आपके सामने दो नाउन हैं। एक तो है हमारा क्लास और दूसरा हमारा नाउन है वो है पुपिल्स। तो जो क्लास है, जैसे आप देखिए क्लास जो है वो एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट से नहीं बनता, वो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है। तो आई थिंक क्लास में बी ए कलेक्टिव नाउन एंड पुपिल्स इज ए कॉमन नाउन। तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। वी आर लव ऑनेस्टी। हम सबको ऑनेस्टी प्यारी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते और उस प्रकार के जो नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को हम इंक्लूड करते हैं। तो ऑनेस्टी भी अपने आप में एक क्वालिटी है, एक गुण है, इसलिए जो हमारा नाउन है वो ऑनेस्टी है और ऑनेस्टी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। इस सेंटेंस के में हमारे पास दो नाउन हैं। पहला जो नाउन है वो तो है एलिफेंट और सेकंड जो हमारा नाउन है वो है स्ट्रेंथ। तो देखिए एलिफेंट जनरली आप जानते हैं कि एलिफेंट में बी मोर देन वन। एलिफेंट जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं यानी कि कॉमन होते हैं। यानी कि ऐसे नाउन जो कॉमन होते हैं तो वो नाउन हमारे कहलाते हैं कॉमन नाउन। और स्ट्रेंथ अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एक स्ट्रेंथ देख नहीं सकते, एक क्वालिटी है, तो इट मे बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक सेंटेंस है सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन जो था वो हमारी अपनी विजडम के लिए फेमस था। तो इसमें देखिए सोलोमन एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। तो हमारे पास जो पहला जो हमारा नाउन है वो सोलोमन, और देखिए सोलोमन किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, दैट मीन्स ये। और सेकंड जो हमारा नाउन है वो है विजडम। तो सोलोमन एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम होने के कारण ये एक प्रॉपर नाउन है, जबकि विजडम इज ए क्वालिटी, इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है दैट इज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कि स्वच्छता जो है वो ईश्वरीयता का
से भी बढ़कर होती है, मतलब क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस, बिल्कुल नज़दीक होती है। जो स्वच्छता है वो ईश्वर को, हमें ईश्वर के नज़दीक लेके जाती है। तो इसमें हमारे दो नाउन हैं, वन इज़ क्लीनलीनेस एंड अनदर इज़ गॉडलीनेस। और दोनों ही ये जो हमारे नाउन हैं वो हमारे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि क्लीनलीनेस इज ए क्वालिटी और गुडलीनेस गॉडलीनेस इज आल्सो ए क्वालिटी, दैट इसलिए बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास तीन नाउन हैं। पहला नाउन है फ्लीट, सेकंड नाउन है शिप्स और थर्ड नाउन है हार्बर। तो इसमें देखिए फ्लीट क्या है। तो व्हाट इज़ फ्लीट? फ्लीट जो होता है वो शिप्स का एक कलेक्शन होता है, दैट मीन्स फ्लीट जो है हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। अब शिप्स क्या है? तो शिप्स जो होते हैं वो तो मोर देन वन होते हैं, दैट मीन्स कॉमन है। आपको हर जो शिप जो है हजारों लाखों की संख्या में आपको शिप्स देखने को मिल सकते हैं, दैट इज़ ए कॉमन नाउन। और जो हार्बर है, और हार्बर भी जो होते हैं या बंदरगाह जो होते हैं वो भी पूरे विश्व में अधिकांश देशों में पाए जाते हैं, दैट मीन्स बोथ आर कॉमन नाउन। तो यहाँ पे देखिए फ्लीट एक कलेक्टिव नाउन है, शिप्स जो है वो कॉमन नाउन है और हार्बर भी एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट हमारा जो है द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, कि क्लास जो है वो ग्रामर पढ़ रही है। इसमें जो पहला हमारा जो नाउन है वो है क्लास और सेकंड जो हमारा नाउन है वो है ग्रामर। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि क्लास इज कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि क्लास एक बच्चे से नहीं बनती, बहुत सारे जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो एक क्लास का निर्माण करते हैं, दैट मीन्स क्लास इज ए कलेक्टिव नाउन। और ग्रामर मैंने जैसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उसमें बताया था कि जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं दैट आर अ पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, द गोदावरी ओवरफ्लोज इन बैंक एवरी ईयर, कि गोदावरी ओवरफ्लो अप होके अपने बैंक से हर साल बाहर आ जाती है, या गोदावरी जो नदी है अपने बंदों को तोड़ के हर साल बहती है या ओवरफ्लो हो जाती है। तो इस जो सेंटेंस के अंदर सबसे पहला जो हमारा नाउन है वो तो है गोदावरी, और सेकंड जो हमारा नाउन है वो है बैंक्स। तो देखिए गोदावरी जो है एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है, और दुनिया में गोदावरी एकमात्र नदी होने के कारण ये हमारी प्रॉपर नाउन है। और सेकंड जो हमारा नाउन है वो है बैंक्स। बैंक्स यानी किनारे, किनारे हर नदी के होते हैं, इसलिए जो बैंक्स जो वर्ड है वो एक कॉमन है, और ईयर जो वर्ड है वो भी एक कॉमन नाउन है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, एक कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, यानी कि 5 लोगों की एक कमेटी अपॉइंट की गई। अब तो देखिए नाम से ही जाहिर है कमेटी है, और कमेटी में जो मेंबर है उस कमेटी को बनाने वाले मेंबर्स 5 मेंबर है, इसका मतलब कि कमेटी जो है वो 5 मेंबर का एक ग्रुप है। और जहाँ बात ग्रुप वाली आ जाती है उस प्रकार के जो नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए पहला जो नाउन है वो तो हमारा जवाहरलाल नेहरू है, सेकंड जो नाउन है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और थर्ड जो नाउन है वो हमारा इंडिया है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और वो यूनिक थे, न उनसे पहले कोई जवाहरलाल नेहरू हुआ न उनके बाद में कोई हुआ, दैट मीन्स ये एक प्रॉपर नाउन है। और सेकंड जो है वर्ड हमारा प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर तो किसी भी देश का हो सकता है, यानी कि मान लीजिए विश्व में 215 देश है तो 215 प्राइम मिनिस्टर तो है ही हैं, दैट मीन्स इट मे बी मोर देन वन। तो इसलिए ये हमारा प्राइम मिनिस्टर जो वर्ड है वो एक कॉमन नाउन है, और इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री है, एक स्पेशल कंट्री है जो यूनिक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, कि सोल्जर्स को उनकी बहादुरी के लिए प्राइज़ दिया गया। तो इसमें जो हमारे नाउन है, पहला नाउन है हमारा सोल्जर्स, सेकंड नाउन है हमारा ब्रेवरी। तो देखिए सोल्जर्स सैनिक के कॉमन है, यानी कि आपको पता है कि लाखों की तादाद में सैनिक मिलते हैं, तो सोल्जर्स इज़ ए कॉमन नाउन। और जो ब्रेवरी है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रेवरी बहादुरी, आपको बहादुर दिख सकता है, ब्रेव व्यक्ति दिख सकता है, ब्रेवरी दिखाई नहीं देती। यानी कि जो नाउन हमें दिखाई नहीं देते वो हमारे कौन से नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और साथ ही साथ ब्रेवरी एक क्वालिटी है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिटीज़ या गुणों का वर्णन करते हैं।
नेक्स्ट, विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। इसमें जो हमारा पहला नाउन है वो हेल्थ है और जो दूसरा नाउन है वो हैप्पीनेस है। और ये हमारे दोनों ही जो नाउन हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? देखिए, हेल्थ जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। आपको स्वस्थ व्यक्ति दिखाई देता है, स्वास्थ्य दिखाई नहीं देता। और हैप्पीनेस, खुशी है, वो अपने आप में क्वालिटी है। और हेल्थ जो है, गुड हेल्थ, ये भी अपने आप में क्वालिटी है। इसलिए बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो देखिए, ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। इसमें हमारे फर्स्ट नाउन है हमारा बंच और जो सेकंड नाउन है वो हमारा ग्रेप्स। तो देखिए, इसमें जो बंच जो है, यानी कि बंच कब बनता है? जब ग्रेप्स को कलेक्ट किया जाता है। यानी कि बंच जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। और ग्रेप्स है, आपको पता है, मोर देन वन होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। ग्रेप्स एक कॉमन चीज़ है, इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा, आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस। मैं तुम्हारी आवाज़ एकदम से पहचान गया। इसमें वॉइस है, वॉइस दिखाई नहीं देती, इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, आवर टीम इज बेटर देन देयर्स। अब देखिए, इसमें टीम क्या है? टीम इज ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। यानी कि अब जब जहां ग्रुप की बात आती है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी कि जब खिलाड़ियों को इकट्ठा करते हैं, खिलाड़ियों को कलेक्ट करते हैं, उससे एक टीम बनती है। और वो जो टीम होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। इसमें देखिए, जो हमारा नाउन है वो है लाई। लाई हमारा नाउन है और लाई एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। इसमें जो है हमारा जो पहला नाउन है वो है विजडम और जो हमारा सेकंड नाउन है वो है स्ट्रेंथ। अब देखिए, विजडम यानी बुद्धिमानी। बुद्धिमानी क्या होती है? एक क्वालिटी होती है। जब क्वालिटी होती है तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। वो वर्ड्स जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ भी एक क्वालिटी है, दैट इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही सेट्स ए हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। इसमें जो हमारा पहला जो नाउन है वो है वैल्यू और सेकंड जो नाउन है वो हमारा टाइम। और दोनों ही जो हमारे नाउन हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम दोनों को नहीं देख सकते, उनके बारे में सिर्फ विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। मुझे उसकी इनोसेंस में बिलीव है या विश्वास करता हूँ। अब इनोसेंस है, एक क्वालिटी है। अब क्वालिटी होने के कारण ये जो है हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए आगे चलते हैं। दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, कि ये जो रूम है वो 30 फीट लेंथ में 30 फीट का है। इसमें जो हमारा पहला नाउन है वो है रूम और सेकंड जो हमारा नाउन है वो फीट और थर्ड जो हमारा नाउन है वो लेंथ। तो इसमें देखिए, जो रूम है, रूम आपको पता है एक घर में ही 4-5 कमरे होते हैं, यानी कि रूम एक हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। फीट, फीट इज आल्सो कॉमन नाउन। लेकिन लेंथ जो है, लेंथ लॉन्ग से बना है। और जो नाउन किस एडजेक्टिव से बनते हैं उस प्रकार के नाउन को हम कौन सा नाउन कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो लेंथ इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखिए, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। मैं प्राय अपने बचपन के हैप्पी डेज के बारे में सोचता हूँ। तो इसमें देखिए, पहला जो हमारा नाउन है वो है डेज और सेकंड जो हमारा नाउन है वो चाइल्डहुड। तो डेज देखिए, इसमें ऑलरेडी ये प्लूरल है। डेज तो बहुत सारे होते हैं, एक दिन, 2 दिन, सोमवार, मंगलवार, काफ़ी डेज होते हैं। तो इट्स डेज जो हो गया वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, यानी कि नाउन से बना हुआ है। यानी कि चाइल्डहुड क्या है? एक स्टेट है। मैंने पहले बताया था कि क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ये तीनों जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा होते हैं। तो ये हमारा चाइल्डहुड जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द स्ट्रीट ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रूडनेस। कि हमारे हमारे कुछ शहरों की जो गलियां हैं वो ठगीपन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो पहला नाउन है वो है स्ट्रीट्स है, सेकंड नाउन है वो सिटीज़ है और थर्ड नाउन जो है वो क्रूडनेस है। तो देखिए, स्ट्रीट्स है, कॉमन है, क्योंकि हर शहर में आपको बहुत सी गलियां देखने को मिलेंगी। तो स्ट्रीट जो हमारा हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। सिटीज़ जो हो गया, सिटीज़ मोर देन वन है, बहुत सारी सिटीज़ हैं, इसलिए दैट इज़ आल्सो ए कॉमन नाउन, वो भी एक कॉमन नाउन हो गया।
आर नोटेड फॉर द क्रुकडनेस। अब क्रुकडनेस एक क्वालिटी है, क्वालिटी होने के कारण ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द जूरी। इसमें जो हमारा पहला नाउन है वो है वर्डिक्ट, सेकंड नाउन जो है वो जेंटलमैन, और थर्ड नाउन है वो हमारी जूरी। अब वर्डिक्ट आपको पता ही है, वर्डिक्ट इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, क्योंकि वर्डिक्ट इज एन आइडिया, एक विचार है वर्डिक्ट। और जेंटलमैन जो है, तो वर्डिक्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब जेंटलमैन में तो बहुत सारे होते हैं, जेंटलमैन को एक तो होता ही नहीं, तो जेंटलमैन इज ए कॉमन नाउन। एंड जूरी एक कलेक्शन ऑफ जजेस होता है, दैट इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। यानी कि जजेस का कलेक्शन होने के कारण जो जूरी है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। और जब बहुत सारे जजेस को मिला के जब जूरी बनती है, और दैट इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने मैं कुछ दूसरी टाइप की एक्सरसाइज लेके आया हूँ। तो आपको इसमें कलेक्टिव नाउन बताने हैं जो ये डिस्क्राइब द नंबर ऑफ कैटल। तो जब बहुत सारे कैटल मिलते हैं तो उसका जो कलेक्टिव नाउन होता है वो होता है हर्ड। तो जब भी कैटल की बात आएगी, तो जब हम कैटल को ग्रुप करेंगे या कैटल को इकट्ठा करके एक समूह बनाएंगे, तो इस प्रकार के जो कलेक्टिव नाउन जो बनेगा उसको हर्ड कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सोल्जर्स। सोल्जर्स यानी सिपाही। अब जब बहुत सारे सोल्जर्स मिल जाते हैं, तो बहुत सारे सोल्जर मिलते हैं तो वो एक आर्मी का निर्माण करते हैं। और जो बहुत सारे सेलर जब मिलते हैं, सेलर यानी नाविक, अब बहुत सारे नाविक मिलके एक क्रू, शिप के क्रू का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको राइट द क्वालिटीज ऑफ दैट बिलोंग्स टू बॉय हु आर लेजी। अब मान लीजिए कोई लड़का है उसमें आलसी है, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, उसकी क्वालिटी क्या बनेगी, तो लेजी से हमारा बनेगा लेजीनेस। अब कोई मान लीजिए लड़का क्रूएल है, तो क्रूएल से बनेगा हमारा क्रूएलिटी, क्रूरता। ब्रेव यानी बहादुर से हमारा बनेगा बहादुरी या ब्रेवरी। और फुलिश, फुलिश यानी मूर्ख, मूर्ख एक एडजेक्टिव है, तो फुलिश से हमारा बनेगा फुलिशनेस। तो इसी के साथ ही हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा नाउन का। और अगर आपको नाउन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।